तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। तो कहानी की शुरुआत में हम जिमी नाम के एक प्लेबॉय को देखते हैं। जिमी हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ सोता था, उनके मज़े लेता था और उन्हें आखिर में छोड़ देता था। जिमी पास ही के एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे काम करता था। एक दिन वो एक औरत को कुछ सामान दिखा रहा होता है कि तभी उस शॉप का ओनर की गर्लफ्रेंड वहाँ पर चली आती है और जिमी के साथ बातें करने लगती है। जिमी अपनी बातों से उस औरत को फंसा लेता है। फिर ये दोनों जाकर इंटीमेट होते हैं, लेकिन गलती से उस औरत की फ़ोन वहीं पर छूट गई थी, जिससे कि उस शॉप के ओनर को कॉल लग जाता है और उस शॉप का ओनर इन दोनों की बातें सुन लेता है और इस बात से वो काफ़ी गुस्सा होकर जिमी को मार पीट कर अपनी दुकान से निकाल देता है। अब जिमी की इन्हीं हरकतों की वजह से उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। वो जिमी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो एक ड्रग रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ लोगों को ड्रग्स देना पड़ेगा और इसके बदले तुम काफ़ी पैसे कमा सकते हो। जिमी को ये आइडिया पसंद आता है। फिर वो एक काफ़ी बड़ी ड्रग कंपनी में काम करने के लिए जाता है। वहाँ पे उसे एक लेडी बॉस उसका काम समझाती है, पर वो धीरे धीरे जिमी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। फिर ये दोनों जाकर इंटीमेट होते हैं। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जिमी का बॉस ब्रूस अपने ड्रग्स को लेकर एक डॉक्टर के पास जाने की सोचता है। वो डॉक्टर काफ़ी फेमस था। अगर वो इन लोगों के ड्रग्स को स्पॉन्सर दे देता तब इन लोगों की लाखों की कमाई हो जाती। तो इसीलिए ये लोग अपने ड्रग्स लेकर उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जिमी वेट करते करते बोर हो चुका था, इसीलिए वो रिसेप्शनिस्ट को पटाता है और डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। फिर वो उधर रखे हुए पुराने ड्रग्स को अपने नए ड्रग्स के साथ रिप्लेस कर देता है और पुराने ड्रग्स को कचरे के डिब्बे में फेंक आता है। अब अगले दिन जब वो डॉक्टर अपनी क्लिनिक में आता है तब जिमी उसके सामने आता है और उसे $1000 देता है। क्योंकि वो डॉक्टर काफ़ी लालची था तो वो इस बात को एक्सेप्ट करता है और जिमी को अपने क्लिनिक के भीतर ले जाता है। तभी हम मैगी नाम की एक लड़की को देखते हैं। मैगी को पार्किंसंस डिजीज़ था, यानी उसकी पल्सेस धीरे धीरे कम हो रही थी क्योंकि ड्रग्स के चलते उसके ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गए थे। तब वो जिमी के सामने ही अपने ब्रेस्ट को डॉक्टर को दिखाती है। तब जिमी भी अपनी हवस भरी नज़रों से मैगी की तरफ देख रहा होता है। अब जब जिमी बाहर लौटने लगता है तब मैगी उसे पीछे से आकर मारने लगती है। मैगी कहती है कि तुम काफ़ी घटिया इंसान हो। तब जिमी अपनी बातों से मैगी को शांत कर देता है और फिर वो मैगी से उसका फ़ोन नंबर मांगता है। तब मैगी अपना फ़ोन नंबर नहीं देती। अब जिमी हॉस्पिटल जाकर एक औरत को पटा लेता है और उसी से ही मैगी का फ़ोन नंबर लाता है। फिर जिमी मैगी को कॉल करता है और एक कॉफ़ी में जाने के लिए बुलाता है तो मैगी डायरेक्टली मना कर देती है। फिर वो कुछ सोचने के बाद हामी भरती है। फिर ये दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर मैगी पहले काम करती थी। तब ये दोनों बातें करने लगते हैं और जिमी मैगी की तारीफ करने लगता है, पर मैगी इन सभी चीज़ों से बोर हो जाती है। वो डायरेक्टली कहती है कि तुम टाइम पास क्यों कर रहे हो, चलो हम दोनों जाकर अपने अपार्टमेंट में इंटीमेट होंगे। ये बात सुनते ही जिमी समझ जाता है कि मैगी कोई भी रिलेशन नहीं चाहती, वो सिर्फ इंटीमेट होना चाहती है। फिर ये दोनों मैगी के अपार्टमेंट में जाते हैं और देर समय तक इंटीमेट होते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक मैगी जिमी के घर में चली आती है और वो जिमी के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है, पर उसे पता नहीं था कि जिमी का भाई भी वहाँ पर है, जिसे देखकर वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर ये दोनों जाकर इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन ट्रे नाम का एक आदमी आकर जिमी को मारता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हॉस्पिटल में रखे हुए उसकी ड्रग्स को जिमी जाकर रिप्लेस करता रहता था। अब धीरे धीरे जिमी मैगी की काफ़ी केयर करने लगा था और ये बात मैगी को पसंद नहीं आती क्योंकि वो जान चुकी थी कि जिमी उसे प्यार करने लगा है। मैगी कोई भी रिलेशन नहीं चाहती थी, वो सिर्फ जिमी के साथ इंटीमेट होने तक ही काफ़ी खुश थी। मैगी बताती है उसकी बीमारी की वजह से उसकी पहली रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी और उसे जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था। मैगी की बीमारी ही वो वजह थी कि कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था और ये बात वो जिमी को समझाती है। ये दोनों ही देर रात तक बातें करते रहते हैं और मैगी जिमी को कहती है कि तुम्हारी कंपनी वाइग्रा नाम की एक मेडिसिन रिलीज करने वाली है जो कि मेल की सेक्सुअल पावर को बढ़ा देती है। ये सुनते ही जिमी अपने बॉस ब्रूस को कहता है कि वो वाइग्रा की सेलिंग करेगा और ये सुनते ही उसका बॉस उसे परमिशन दे देता है। फिर जिमी और उसका बॉस एक क्लब में जाते हैं। वहाँ पर वो डॉक्टर भी मौजूद था और डॉक्टर को पता चल चुका था कि जिमी और मैगी एक साथ रह रहे हैं।
वो जिमी को कहता है कि तुम मैगी को छोड़ दो क्योंकि मैगी कुछ ही दिन का ही मेहमान है। पर जिमी मैगी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी के साथ जिमी अपने मेडिसिन के स्पॉन्सर के लिए डॉक्टर को कहता है। तब डॉक्टर काफी ठरकी था। तब वो कहता है कि उसे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। फिर जिमी उसके लिए एक गर्लफ्रेंड पटा देता है और अपने घर चले आता है। इधर मैगी बूढ़े लोगों की मदद करने के लिए आउट ऑफ सिटी चली जाती है, जिसकी वजह से जिमी की हालत काफी खराब हो जाती है। जब मैगी लौटती है तब वो जिमी को देखकर उसके साथ रिलेशन में रहने के लिए हामी भरती है। फिर ये दोनों और एक बार इंटीमेट होते हैं। फिर जिमी की भाईगिरा काफी तेजी से सेल होती है, जिसकी वजह से वो कंपनी का टॉप सेल्समैन बन जाता है। पर मैगी खुश नहीं थी क्योंकि उसके ड्रग्स खत्म हो चुके थे और जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर कपकपाने लगते थे। जब जिमी को ये बात पता चलता है तब वो मैगी को अपने आसपास ही रखने लगता है। एक दिन जिमी के ऑफिस में एक सेमिनार होने वाला था। तब जिमी मैगी को भी अपने साथ ले जाता है। वहां पर मैगी की मुलाकात एक औरत से होती है जिसे उसी की तरह बीमारी थी। वो मैगी को लेकर एक कम्युनिटी के पास जाता है जहां पर उसी की तरह लोग थे जिन्हें अलग अलग बीमारी हो रखी थी। मैगी को वहां पर काफी अच्छा लगता है। तब वो जिमी को भी अपने पास बुला लेती है। फिर वहां पर एक आदमी को जिमी और मैगी के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। तब वो जिमी को कहता है कि मेरी बीवी को भी ये बीमारी है और ये काफी खतरनाक बीमारी है। तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं किया है तो सही रहेगा कि तुम उस लड़की को छोड़ दो। ये बात सुनते ही जिमी को काफी बुरा लगता है। वो मैगी को लेकर काफी क्लिनिक्स में जाता है और बहुत सारे टेस्ट करवाता है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। इतना सब होने के बाद मैगी काफी नाराज हो जाती है और वो जिमी से ब्रेकअप कर लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जिमी को कोई भी परेशानी हो। अब मैगी के जाने के बाद जिमी अपने काम में काफी फोकस करता है और वो फिर से नंबर 1 सेल्समैन बन जाता है। एक दिन ऑफिस से आने के बाद जिमी को एक कैसेट मिलता है और देखता है कि मैगी काफी खुश थी। तब उसे रियलाइज होता है कि प्यार से बड़ा कोई भी बीमारी नहीं हो सकता और वो मैगी का पीछा करते हुए उसके घर में जाता है। तब उसे पता चलता है कि मैगी आज यहाँ से जा रही थी। तब वो मैगी का बॉस का पीछा करता है और मैगी को बुलाकर उसके पास चला जाता है। वो मैगी से कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमारी प्यार से बड़ा कोई भी बीमारी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कि मैगी और नहीं रही। अब जिमी एक डॉक्टर बनने के लिए अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है।